उदय। आज अध्यक्ष महोदय, इस देश में जिसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उसमें अध्यक्ष महोदय लगता है इन विपक्ष के साथियों ने तंत्र को तो खत्म ही कर दिया है, सिर्फ लोग ही बच गए। और इस लोकतंत्र को बचाने का हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है अध्यक्ष महोदय। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में हेमंत सोरेन के पक्ष में 48 और विपक्ष में एक भी वोटिंग नहीं हुई। दरअसल विश्वास मत प्रस्ताव के लिए वोटिंग की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। हाँ जनाब, वॉकआउट कर गए। फिलहाल संकट के बादल कट गए हैं और यूपी ए की सरकार बनी रहेगी। अब दरअसल हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा हथौड़ा नहीं है जो सोरेन परिवार और जेएमएम और कांग्रेस पर चला सके। 86 विधायकों वाली सभा में 48 विधायकों का समर्थन विधायक दिखाया गया है। जाहिर है कि ऐसा करते हुए हेमंत सोरेन का सीना 56 इंच नहीं 86 इंच हो गया होगा। आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त, अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती रही है अध्यक्ष महोदय। उस समय विधानसभा में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि हम यह विश्वास मत प्रस्ताव अपनी ताकत दिखाने के लिए ले आए हैं, क्योंकि बीजेपी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। वह एक आदिवासी सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी एक आदिवासी सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि राज्यपाल पिछले दरवाजे से दिल्ली जाते हैं और लौट आते हैं। पहले तो ये स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके पास कोई लेटर आया है, लेकिन जब हमारे विधायक जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हाँ मिला है, धीरे से 2-3 दिन में बताएंगे। उसके बाद वह दिल्ली अपने आकाओं से मिलने चले जाते हैं। उनके दिल्ली से लौटते ही स्थानीय लोकल अखबारों और मीडिया के माध्यम से ये खबरें छन छन कराने लगती है कि हेमंत सोरेन का पत्ता कट रहा है, वे सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, अब वो नहीं रहेंगे, सरकार गिरी। कभी लिखा होता है कि आज त्यागपत्र देने वाले हैं, तो कभी चैनलों में यह भी दिखाया जाता है कि कुछ देर में ही देंगे त्यागपत्र। एक तरफ बीजेपी परोक्ष में कोई चाल चल रही होती है तो दूसरी ओर सोरेन ने उसका तोड़ भी निकाला होता है और विधायकों को खुश करने के लिए कुछ लोक लुभावन वादे कर देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं, विधायकों को भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी हर बात को मानेंगे। इसी के तहत 3 वादे किए गए। एक हफ्ते के भीतर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। रघुवीर सरकार द्वारा 3 साल के लिए बहाल किए गए सहायक पुलिस कर्मियों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया। साथ ही यह वादा भी किया गया कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार बहुत जल्द फैसला लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 3 ट्रम्प कार्ड ने विधायकों में जान फूंक दी है और इस तरह से सोरेन सरकार ने बहुमत हासिल कर ली है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज इस घटना पर यही कहावत फिट बैठ रही है। राजनीति में शाम दाम दंड भेद आजमाने के बाद यदि मुंह की खानी पड़े तो यही लाइन सबके लिए फिट बैठेगी। आश्चर्य की बात तो यही है कि बीजेपी ने सत्ता कब्जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में यदि यह कहें कि अब नफरत, बेरोजगारी, महंगाई और दंगों का अंत होना शुरू हो गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जाग गई है। जनता को समझ में आ रही है कि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। गली कूचों में अब यही आवाज उठे कि अब ये जुमलेबाजों का झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अब जनता खुद जय श्री राम भी यानी भगवान भी मान गए कि बीजेपी वाले धर्म और झूठ का धंधा करके जनता और भगवान को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सच की जीत एक ना एक दिन अवश्य होगी। झारखंड में लोग यही नारे लगा रहे हैं कि विपक्षी एकता जिंदाबाद, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, विपक्षी एकता जिंदाबाद। तो आज बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट्स जरूर दें और
शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी उम्मीद के साथ प्रणाम। आज उदय